दोस्तों, राजगढ़ जिले के पचोर का एक युवा है जिसका नाम है अंकित। अंकित इंदौर में रहकर रैपिडो चलाने का काम करता है। अब जिन लोगों को नहीं पता रैपिडो क्या होता है वो थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूँ। फिर अंकित ने जो कांड किया है इंदौर में एक लड़की के साथ, उस पर हम खुलकर बात करेंगे। कई सारे लोग हैं, कई सारे राजगढ़ जिले के युवा है जो रैपिडो चलाकर अपना गुजर बसर करते हैं ताकि अपने माँ बाप की जेब बचा सके। रैपिडो चलाते हैं कई सारे लोग, जोमेटो में काम करते हैं, स्विगी में काम करते हैं। ऐसे ही पचोर का जो अंकित है वो रैपिडो चलाने का काम करता था। रैपिडो जैसे ऑटो होता है, जुगनू वाला ऑटो, ऑनलाइन जो ऑटो बुक करते हैं, वैसे ही आजकल बाइक जो है ऑनलाइन बुक होने लगी है। और उसको रैपिडो के माध्यम से, रैपिडो एक ऐप होता है, उसके माध्यम से लोग इंदौर में बुक करते हैं, जहां जाना होता है वहां पर वो जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अंकित जो है वो रैपिडो चलाकर अपना गुजर बसर कर रहा था। राजगढ़ जिले के पचोर का निवासी था। तो हुआ यूं कि रात का समय था और एक लड़की ने, 17 साल की एक लड़की ने रैपिडो बुक की। अंकित ने उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की और उसे बाइक पर पीछे बैठा लिया। ये जो रैपिडो बुक की थी उस लड़की ने रावजी बाजार थाना क्षेत्र से राजवाड़ा के लिए की थी। राजवाड़ा उसे जाना था कपड़े खरीदने के लिए। तो ठीक है, उसने सोचा कि कपड़े खरीद कर आऊंगी। तो बीच में इन दोनों की बात होती है, अंकित की और उस लड़की की, 17 साल की। बातचीत होते होते थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं दोनों कि कहाँ जा रहे हो, कि कपड़े खरीदने जा रहे हैं। कि अरे कपड़े तो अच्छे मिलते हैं परदेसीपुरा में, आप वहां क्यों जा रहे हो राजवाड़ा? मैं आपको परदेसीपुरा में ले जा करके अच्छे कपड़े और सस्ते कपड़े दिलवा दूंगा, मेरी पहचान की दुकानें हैं वहां पर। लड़की एग्री हो जाती है कि ठीक है भाई, परदेसीपुरा से ले लेती हूँ, कपड़े राजवाड़ा से लेना जरूरी थोड़ी है। तो परदेसीपुरा में अंकित उसे ले जाता है और फिर उसके कमरे पर ले जाता है वो, और कमरे पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है, गंदे काम करता है। उसके बाद लड़की को फिर से रावजी बाजार थाना क्षेत्र में छोड़कर वो वहां से चला जाता है। लड़की कुछ देर सहम जाती है कि मेरे साथ हुआ क्या है। उसके बाद वो एक मंदिर के पास खड़ी हो जाती है, मंदिर के पास थोड़ी देर बैठी रहती है। फिर वो दिमाग लगाती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो चैट जीपीटी पर सर्च करती है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई है। तो वो चैट जीपीटी पर महिला थाना के नंबर निकालती है, चाइल्ड लाइन की जो हेल्पलाइन होती है उसके नंबर निकालती है और वो शिकायत दर्ज करती है। हालांकि थाना 200 मीटर दूर ही होता है जिस मंदिर पर वो बैठी थी, लेकिन वो निकालती है क्योंकि उसे जानकारी नहीं होती है। उसके बाद शिकायत दर्ज होती है बाजार रावजी बाजार थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज होती है। मामला बढ़ता है तो फिर पुलिस छानबीन में जुटती है। क्योंकि रैपिडो चालक की सारी डिटेल ऐप में होती है, तो उस ऐप के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया उस युवक के ऊपर। और पता चला कि ये युवक राजगढ़ जिले के पचोर का निवासी है। इसका नाम अंकित है, जिसने उस लड़की के साथ, 17 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। दोस्तों, राजगढ़ जिले के ज्यादातर युवा, मैंने शुरुआत में कहा कि रैपिडो चलाकर, जोमेटो चलाकर, स्विगी चलाकर अपना गुजर बसर करते हैं। और वो कई लोग तैयारियां भी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, मम्मी पापा पर ज्यादा वजन ना पड़े, क्योंकि राजगढ़ जिला खेती किसानी वाला जिला है। यहाँ पर ज्यादातर किसान के बेटे हैं। ऐसे में जेब खर्च इंदौर में आज के जमाने में बहुत ज्यादा होने लगा है। रूम का रेंट बढ़ गया है, खाने पीने की चीजों के रेट बढ़ गए हैं। तो पहले कम पैसों में गुजारा हो जाता था, अब गुजारा करने के लिए युवाओं को मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। एग्जाम की तैयारी करते करते वो लोग मेहनत करके, रैपिडो चला करके, जोमेटो स्विगी चला करके अपने मम्मी पापा पर वजन ना पड़े, ऐसा प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो अंकित ने किया है, ऐसा राजगढ़ जिले के ही नहीं, आसपास के कई सारे जिलों के लोग आते हैं इंदौर में और रैपिडो चलाने का काम करते हैं। लेकिन सारे रैपिडो चालक को हम दोषी नहीं ठहराएंगे इसमें। लेकिन कई बार होता यह है कि जब रैपिडो लोग चला रहे होते हैं तो लड़की जब बाइक पर पीछे बैठी रहती है तो दिमाग थोड़ा सा बहक सा जाता है। दोस्तों, एक बात का याद रखना, आप रैपिडो चला रहे हो, मजबूरी में चला रहे हो, वो आपकी जिंदगी नहीं निकालेगा।
आप रैपिडो चला रहे हो तो अपने मम्मी पापा का ज्यादा खर्च ना हो इसलिए चला रहे हो। आप रैपिडो चला रहे हो तो घर से इस माइंड सेट के साथ निकला करो कि जो भी सवारी मेरे पीछे बैठेगी मेरी बहन के समान वो है, तभी आप अच्छे से कंफर्टेबल होकर, नहीं तो एक एफआईआर आपका जीवन बर्बाद कर देगी। एक एफआईआर हुई है अंकित के ऊपर, पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है उसकी, और उसका जीवन बर्बाद हो गया है। आप सोचिए कि उसने कल्पना नहीं की होगी कि जब मैं आज शाम को रैपिडो एक्सेप्ट करूंगा तो मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो जाएगी। और उसने हरकतें भी की है, वैसी दुष्कर्म किया है एक 17 साल की बच्ची के साथ, तो जाहिर सी बात है उसके साथ होना ही था, ये उसने काम ही ऐसा किया है। लेकिन ज्यादातर युवा जो है वो रेपिडो चलाते हैं, स्विगी चलाते हैं, जोमेटो चलाते हैं, तो भाई लोगों सावधानी से चलाया करो कहने का मतलब यही है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।